हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे अध्याय सेकंड। अध्याय सेकंड का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में बोलेंगे विद्यार्थियों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक, इस अध्याय को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जान लेने होंगे, जो कि मैं आपके सामने पहले ही लिख के रख लिया हूँ। पहला फार्मूला दे रखा है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। दूसरा है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ विद्यार्थियों। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास दे रखा है, कहीं पर दे रखा होगा साइन इनवर्स साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, थीटा। अगर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, और अगर यहाँ पे पाई होगा तो यहाँ पर आपको पाई लिख देना होगा। यहाँ पे अगर पाई/4 दे रखा विद्यार्थी हो तो यहाँ पर भी क्या कर देना हो, पाई/4। मतलब थीटा में जो कुछ होगा वो आपका सामने आ जाएगा। ठीक, और कुछ फार्मूले देख लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट फार्मूला है मेरे पास, देखिएगा यहाँ दे रखा हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पाई/2। मतलब यहाँ एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ है एक्स तो यहाँ पर एक्स, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ बीटा तो यहाँ बीटा, बराबर कितना हो जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। अगला दे रखा है टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। इसमें भी थीटा कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, पर दोनों के थीटा बराबर होने चाहिए। अगला दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स बराबर पाई/2। ठीक है। अगला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा हुआ है टैन इनवर्स माइनस थीटा। थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स यहाँ है तो एक्स लेंगे, यानी कि टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, ये जो माइनस है आगे आ जाता है। देखिए यहाँ पर आ गया, आगे तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स। इस तरीके से इसमें देखिएगा साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस आगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगला देखिएगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी कि जो माइनस होगा वो आगे आ जाएगा। इस तरह से विद्यार्थियों आप देखिएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, देखना इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए यहाँ दे रखा है पाई, उसके बाद माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ थीटा, यहाँ बीटा तो यहाँ बीटा, इस बात को आप याद रखिए। अगला दे रखा है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई, उसके बाद माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक, अगला दे रखा है फार्मूला कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस बात को आप याद रखिए, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2A में कई सारे पार्ट दे रखे हैं, सारे पार्ट्स को बारी बारी ज्ञात करेंगे। पहले तो सीखते हैं कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करिए। विद्यार्थी मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं ये बात हम आपको समझाएंगे। और हाँ विद्यार्थी ये बता देते हैं, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये नगीन बुक के होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो सॉल्यूशन लिख लिया करें विद्यार्थियों। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब हमको एक बात सोचनी है, ये वैल्यू साइन इनवर्स में, इसको भी साइन में बनाना है। तो आपको सोचना है क्या कोई ऐसा मान है साइन में जिसका मान होता हो 1/√2। तो हम आपको टेबल दिखाते हैं विद्यार्थियों, तो आप टेबल पर ध्यान दीजिएगा। ये टेबल आपके पास दे रखी है। अब मुझे इसमें सोचना है कि साइन में कितने का मान 1/√2 होता है। तो देखिए ये ऊपर थीटा है, एंगल दे रखा है। अब एंगल 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। अब मुझे सोचना है साइन में कितने में 1/√2 होता है। तो देखिएगा साइन में 45 में 1/√2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि चाहे हम बोले 1/√2 या बोले साइन 45, तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग मान यहाँ पुट करेंगे, चलिए देखते हैं। अब विद्यार्थियों मैंने बोला यहाँ पे मान रख देते, जैसे कि यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स। अब ये 1/√2 बोलो, ये इसी को हम बोलेंगे साइन पाई/4। पाई/4 का मतलब होता है 45, यानी यहाँ पर आप 180 रखोगे, काटोगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला भी क्या सीखा है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। अब मैंने कहा था यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ पाई तो यहाँ पाई।
पर मेरे पास यहाँ थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, पाई बाई 4। तो मेरे आंसर में कितना आएगा, पाई बाई 4। आप मैच कर सकते हैं, साइन इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स है, साइन की जगह पे साइन है, तो थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। और ये किसके बराबर है विद्यार्थियों, तो आप याद रखिएगा साइन इनवर्स 1/√2 के बराबर। यही है आपका मुख्य मान है। अब आपका पहला पार्ट सॉल्व हो चुका। सेकेंड पार्ट देखिए विद्यार्थियों, दे रखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। अब आपको दिमाग लगाना है कॉस में कितने का मान √3/2 होता है। टेबल देखिएगा फट से, ये कॉस दे रखा है, किसका मान है √3/2, तो बताओगे कॉस 30 का। तो हम चाहे बोलें कॉस 30 या √3/2, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर √3/2 दे रखा है वहाँ पर रखने वाले हैं कॉस 30, और कॉस 30 का मतलब होता है विद्यार्थियों पाई बाई 6। इसको आप याद रखिए। यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, पर मेरे पास थीटा की जगह पे कितना है, पाई बाई 6, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ पाई बाई 6। ये हमारा आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, याद रखिए यहाँ पाई बाई 6 होती है, यहाँ पाई बाई 6 आएगा, अगर यहाँ पाई होता तो पाई ले लेंगे, जो कुछ होगा वो। अगला पार्ट स्टूडेंट, tan इनवर्स √3। अब आपको दिमाग लगाना है, मैं टेबल दिखाता हूँ। टेबल देखिएगा, tan में कितने का मान √3 होता है, तो बताओगे ऊपर से देखिएगा, tan में होता है 60 का मान। तो हम कह सकते हैं tan 60 की जगह पे √3, चाहे हम बोले √3 या फिर बोले tan 60, तो ये √3 दे ही रखा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan 60, और 60 का मतलब याद रखना स्टूडेंट पाई बाई कितना होता है 3। ठीक, आप चाहो तो पाई का मान रखना है 180, तो काट देना तो कट जाएगा। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना होगा, थीटा। हम थीटा का जगह पे कितना ले लेंगे, पाई बाई 3। यही तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ पाई बाई 2 तो पाई बाई 2। मेरे पास कितना है, पाई बाई 3, तो मैंने पाई बाई 3 ले लिया है। अगला पार्ट स्टूडेंट, कॉसेक इनवर्स √2। अब विद्यार्थियों आपको दिमाग लगाना है कॉसेक में किसका मान √2 होता है। तो हम टेबल दिखाते हैं, टेबल को आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा। ये हम पहुँचे कॉसेक के पास और पहुँचे √2 के पास, तो आप देख पा रहे हैं √2, कॉसेक में कितने का मान √2 होता है, 45 का। हम बोल सकते हैं चाहे बोले √2 या बोले कॉसेक 45, और 45 का मतलब होता है पाई बाई 4। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कॉसेक इनवर्स, ये वाला तो रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो √2 है इसकी जगह कितना करेंगे, तो आप बताओगे कॉसेक पाई बाई कितना करना होगा, 4 करना होगा। तो याद रखिए पाई बाई 4 करेंगे, ये हो जाएगा 45, चाहे 45 बोलो या पाई बाई 4 बोलो। इसमें फार्मूला लगा दोगे, फार्मूला क्या लगेगा, कॉसेक इनवर्स और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, सॉरी ये कॉसेक थीटा है, बराबर कितना आएगा, थीटा, और थीटा का जगह कितना लेंगे, पाई बाई 4। यही हमारा आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है सेक इनवर्स 1। अब हम पता लगाएंगे सेक में कितने का मान 1 होता है। टेबल देखिए विद्यार्थियों, सेक देखिए कहीं दिख रहा है आपको, तो ये सेक दिख रहा है। सेक में कितने का मान 1 होता है, तो आप जवाब दोगे 0 का। हम बोले चाहे 1 या बोले सेक 0, दोनों पे आप कर सकते हैं। ठीक है, हमको चाहिए यहाँ पे 0, तो हम क्या कर देंगे, जहाँ पे दे रखा है 1, यानी कि हम इसके जगह रख देंगे सेक 0। दोनों का मतलब सेम है, पर हमको मान निकालना है। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए उसका वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर कितना आएगा, थीटा, और थीटा की जगह पे 0 है तो 0 ले लेंगे, पाई बटे 2 है तो पाई बटे 2 ले लेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कॉट इनवर्स 1। अब कॉट इनवर्स 1 है, अब सोचना है कॉट में कितने का मान 1 होता है। तो टेबल पे आते हैं, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, तो यहाँ दे रखा कॉट में 1 होता है 45 का, तो हम कह सकते हैं कॉट 45 बराबर 1, या 1 बराबर कॉट 45, आप कुछ भी बोल लीजिए। जहाँ पर 1 होगा वहाँ कितना करेंगे, कॉट 45। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और इस 1 के प्लेस पे कितना कर देंगे, तो कर देंगे कॉट 45, और कॉट 45 का मतलब होता है पाई बाई 4 होता है। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे स्टूडेंट, फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स और ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कितना होगा, थीटा। अब थीटा का जगह पे कितना दे रखा है, पाई बाई 4, तो हम ले लेंगे पाई बाई 4। याद रखिएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा के बराबर थीटा होना चाहिए, तो पाई बाई 4 आ जाएगा। यही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। अब आप इससे
नोट करिए और अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।